पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा सपा के लड़के आज गलती करके तो देखे। प्रधानमंत्री के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा पीएम मोदी के पास अब कुछ नहीं बचा, 400 छोड़ो उनके लिए 240 सीटें भी लाना मुश्किल। केजरीवाल ने पीएम मोदी को बताया आदिवासी विरोधी, कहा आम आदमी पार्टी और जेएमएम को खत्म करने की रची गई साजिश। सपा कांग्रेस पर बरसे ओवैसी, कहा हमको वोट कटवा कहने वाले बौखला गए। शिवराज सिंह चौहान ने की पीएम मोदी की भगवान के दूत से तुलना। सीएम योगी बोले नारी गौरव और सम्मान भाजपा की पहचान। कंगना का विक्रमादित्य पर तंज, कहा बिगड़ेल शहजादे को नहीं पता कि क्या होता है महिलाओं का सम्मान। राजनाथ सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी केवल 2024 में नहीं 2029 में भी बनेंगे प्रधानमंत्री। केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, कहा लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है या किसी थानेदार को, याद रखना कमल को वोट दिया तो मुझे वापस जेल जाना होगा। आरजेडी कांग्रेस पर निर्मला सीतारमण का प्रहार, कहा जंगल राज नहीं आता तो बिहार बहुत आगे होता। राजस्थान में लू के चलते मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल, अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम के निर्देश। राहुल गांधी का आरोप, कहा नरेंद्र मोदी 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है। स्टालिन का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी नफरती भाषण देकर लोगों के बीच दुश्मनी भड़का रहे हैं। दिल्ली में आज पीएम मोदी की रैली, यातायात रहेगा प्रभावित, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। अन्ना हजारे का बड़ा निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर चलने वाला शरद पवार। सीएम केजरीवाल का दावा, कहा 4 जून के बाद मैं और हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। सीएम योगी ने कहा 6 महीने में पीओके हमारा होगा। जयराम रमेश बोले 4 जून हमारे लिए 2004 जैसा मौका लाएगा, हमारे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अमित शाह बोले 5 चरण का चुनाव हो चुका है और इसमें बीजेपी ने 310 सीटें हासिल कर ली है। छठे और 7वें चरण में बीजेपी 400 से आगे निकल जाएगी। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा मैं मुसीबत के लिए मुसीबत पैदा कर देता हूं। राघव चड्ढा ने कहा जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी है तब से हर परिवार के हर महीने 18,000 रुपए बचत हो रही है। पीएम मोदी बोले मेरा दूसरा भगवान 140 करोड़ लोग, मैं उन्हें ईश्वर का दूसरा रूप मानता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा युद्ध 3 दिन और चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बनी केजरीवाल की पार्टी। बीजेपी ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को पार्टी से निकाला, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। लू का कहर जारी, पंजाब में सभी स्कूल बंद, सरकार ने लोगों को घरों में रहने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा मुझे परमात्मा ने किसी काम के लिए भेजा है। नितिन गडकरी बोले पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी। हरियाणा में कांग्रेस झोंक रही पूरी ताकत, आज राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां। संदेश खाली पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा महिलाओं की दुर्दशा देखकर दुखी हूं। पीएम मोदी बोले आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। जयराम रमेश ने कहा संविधान खतरे में है, बीजेपी आरक्षण विरोधी। पीएम मोदी बोले आज का भारत कमजोर नहीं, घर में घुसकर मारता है। देश के बाद विदेशों में पैर पसार रहा अडानी का पोर्ट कारोबार। केजरीवाल बोले वो हमारे 4 लोगों को जेल भेजेंगे, उधर 400 नेता खड़े हो जाएंगे। प्रयागराज में पीएम मोदी पर ओवैसी का हमला, कहा चुनाव में पीओके याद आता है। ममता बनर्जी बोली ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा, नहीं मानूंगी फैसला। राहुल गांधी ने कहा 2 सीएम गिरफ्तार हुए लेकिन आदिवासी सीएम अब भी जेल में हैं। दिल्ली के इतिहास में पहली बार टूटे बिजली के मांग के सारे रिकॉर्ड, 8,000 मेगावाट तक पहुंची डिमांड। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दावा, कहा उड़ीसा में बीजेपी को नहीं मिल रही बढ़त। पाकिस्तान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा वो ना घर के ना घाट के हैं। हरियाणा में युवाओं से राहुल गांधी बोले इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देश के लिए खतरनाक है। अग्निवीर पर बोले राहुल गांधी, कहा जवानों को मजदूर बनाया, 2 तरह के शहीद होंगे। शाहरुख खान की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। भारत में कोरोना का कोहराम, सामने आए 300 से ज्यादा नए मामले। पीएम मोदी बोले पाकिस्तान से हमदर्द, कांग्रेस और सपा अब भारत को डराने में जुटे हैं। बस्ती रैली से पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा 4 जून को यूपी की जनता इन्हें नींद से जगाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा हुड्डा साहब सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी वालों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। आप नेता जैस्मीन शाह ने कहा भाजपा के दबाव में स्वाति मालीवाल ने ये घटिया हरकत की। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले कांग्रेस चुनाव के बाद 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा डिबेट को लेकर अब तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तेजस्वी यादव का बयान, कहा 17 महीने में जो काम किया है लोगों को भरोसा है हम पर। अखिलेश यादव बोले सीबीआई और ईडी जैसे संस्था को बंद कर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले पीएम ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा ईडी ने मुझसे 55 घंटे सवाल पूछे फिर थक गए। राहुल गांधी का बयान, कहा मोदी सरकार ने मेरा घर छीन लिया। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी की अवधि 11 दिन और बढ़ाई। महाराष्ट्र में सीएम योगी की दहाड़, कहा अगले 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा।
दिग्विजय सिंह ने 400 पार के नारे पर उठाए सवाल, भाजपा पर लगाया संविधान बदलने का आरोप। जमशेदपुर में पीएम मोदी बोले कांग्रेस को विकास का का खा गा भी नहीं मालूम। दिल्ली में बीजेपी पर गरजे राहुल गांधी, कहा हमें संविधान को बचाना है। मनोज तिवारी बोले दिल्ली के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट देने से गुस्से में हैं। जयशंकर ने बताई रूस यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी की भूमिका, कहा 2 बार रुकवाई जंग। पीओके प्लान पर जयशंकर बोले सही वक्त पर होगा फैसला, कोई सोचा था 370 हटेगा। पीएम मोदी आज बंगाल और झारखंड में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। आप नेता कुलदीप कुमार ने कहा जेल का जवाब वोट से देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार। सीएम मोहन यादव बोले विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजने में कांग्रेस अव्वल। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा अपने ही लोगों को ठग रहे अखिलेश यादव, सपा के झंडे के साथ बैठा गुंडा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा मोदी जी ने कहा अडानी अंबानी से कांग्रेस को टेम्पो में पैसा मिलता है लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि वे इसकी जांच कराए। बंगाल की खाड़ी में आने वाला है भयंकर तूफान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। खड़गे ने कहा ममता बनर्जी के साथ है कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी को आपत्ति है तो जाए पार्टी के बाहर। हिमंत विश्वा शर्मा ने लालू यादव को दी पाकिस्तान जाने की नसीहत, कहा खल्लास हो जाएगी मुल्ला पैदा करने वाली दुकानें। मुंबई में विपक्षियों पर बरसे सीएम मोहन यादव, कहा अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। तबाही मचाने लौटा कोरोना, सिंगापुर में 6 दिन में सामने आए 25,000 नए केस। सम्राट चौधरी बोले बिहार से नहीं, लालू को सिर्फ परिवार से मतलब। रामगोपाल यादव बोले कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी के तलवे चाटते थे मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा। सीएम योगी का दावा, रामलला कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। बंगाल में गरजे पीएम मोदी, कहा शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी वाले संदेश खाली की बहनों को दोषी ठहरा रहे। ओम प्रकाश राजभर का सपा कांग्रेस पर तंज, कहा राहुल अखिलेश बच्चा हम उनके चच्चा। मोदी बोले टीएमसी के भ्रष्टाचारियों का सब कुछ बिकवा कर रहेंगे। केजरीवाल ने कहा 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। पीएम मोदी ने कहा वोट बैंक के दबाव में हमारे संतों को गालियां दे रही टीएमसी। राम रमेश ने कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। गोपाल राय ने कहा बीजेपी रोज लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। माधवी लता ने कहा केजरीवाल स्वाति मालीवाल को मारने वाले का साथ देने के लिए बैठा है। सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली पुलिस भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। अमित शाह ने कहा आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पीएम मोदी बोले भ्रष्टाचारियों को जेल से बाहर नहीं रहने दूंगा।